हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हमार मन में एगो और संकल्प भी आ रहा है। का गुरुदेव? आप तो जानत हैं कि ये धरती पर महामुनि गर्ग से बड़ा केहू ऋषि न है। वहाँ स्वयं भगवान शंकर के शिष्य और ब्रह्मवेत्ता लोगन में सर्वश्रेष्ठ हैं। भूत और भविष्य के ज्ञान देवे वाला ज्योतिष शास्त्र के रचना भी वहाँ के ही कैले हैं। वहाँ हमरा खातिर भी भगवान के लेखा ही पूजनीय हैं। हम समझत हैं कि यह संयोग के लाभ उठा के यदि आपके बालक के नामकरण संस्कार भी ऐसा दिव्य विभूति के हाथ से संपन्न हो जाए तो बड़ा ही शुभ होई। गुरुदेव, हम तो आपके ही आश्रित हैं। ऐसे जे कुछ भी आप हमरा खातिर सोचब ओमे हमार कल्याण ही निहित हुई। यदि आपके ऐसा आज्ञा तो एकरा खातिर हम स्वयं वहां से प्रार्थना करब। अवश्य। और हम जानत हैं वो एकरा स्वीकार भी कर ली हैं। यशोदा, यशोदा, भाभी, भाभी, बहुत ही सुखद समाचार है। का बात है? बहुत खुश दिखाई देते हैं। आप तो गुरुदेव से मिले गए रही ना? हाँ, और वह ये समाचार देले हैं कि आपके कुलगुरु महामुनि गर्ग स्वयं गोकुल में पधरले हैं। गुरुदेव कहले हैं कि वही अवसर पर भाभी के बेटा के नामकरण संस्कार भी वहां के ही कर कमल से संपन्न करा दिए हैं। ये तो बहुत ही सुंदर समाचार बा नंदराय जी। हम तो ना मालूम कब से यह शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करत रही। और यशोदा, गुरुदेव एगो और सुंदर योजना बनैले हैं। हमार लल्ला के नामकरण भी? हाँ, गुरुदेव की इच्छा बा कि हमार लल्ला के नामकरण संस्कार भी महामुनि गर्ग के द्वारा ही होखे। वहां के कहना बा कि यह समय संसार में महामुनि गर्ग जैसन दिव्य विभूति दूसर और केहू नहीं खे। स्वयं गुरुदेव भी वहां के पूजनीय मानेलन। हाँ, वहां के कहना कि यह से हमार लल्ला के परम कल्याण हुई। साचो? हाँ, ऐसे वो स्वयं वहां से प्रार्थना करी हैं कि हमार लल्ला के नामकरण संस्कार वहां के ही द्वारा होखे। अरे लल्ला, तू कितना भाग्यवान बाड़ा। आपन दाव के संगे तोहार भी संस्कार यादव कुल के राजगुरु के हाथ से होई। नंदराय जी, यह अवसर पर उत्सव तो दोहरा हुई ना? ना भाभी, उत्सव खातिर गुरुदेव मना कर देले हैं। काहे? वहां के आज्ञा है कि हम के आपके लड़का के संस्कार बहुत ही गुप्त रीति से करे के हुई। वहां के सूचना के अनुसार कंस अबहियों पूरा तरह निश्चिंत ना भइल है। ओकर मन में संदेह बा कि देवकी भाभी के 8वां संतान कन्या ना हो सकत रही। जरूरे वसुदेव जी ओकरा छल से कहीं और भेज देले हैं। ओकरे खोज में ओकर गुप्तचर गांव-गांव में घूम रहल बाड़न। यदि ओकरा ई पता चल जाई कि यादवन के कुल गुरु द्वारा कोनो बालक के कोई संस्कार कइल गइल बा तो ऊ ओकरे देवकी भाभी के 8वां संतान समझ लेई, जैसे वो लइका पर बड़ भारी संकट आ सकेला। ऐसे गुरुदेव योजना बनैले हैं कि आश्रम के गौशाला में दोनों बालक के संस्कार गुप्त रीति से करा दिया जाए। हे भगवान, हे प्रभु, तू ही हम लोगन के रक्षा करे वाला बड़ा। हे देवी माई, तू ही हमार गोदी भरे के आशीर्वाद दे ले रहो।
अब अब तू ही हम लोगन की रक्षा करा। कुमार वसुदेव, जैसन हम आपके बतैले रही, हम महर्षि शांडिल्य के सनेसा भेज देले रही। ओकरा अनुसार वहां एगो यज्ञ अनुष्ठान करके हमके ओमे सम्मिलित होके खातिर न्योता भेज देले हैं। एह तरह हमार गोकुल जाए से कंस के कौनो तरह के संदेह ना हुई और हम आपके इच्छा अनुसार शास्त्र मर्यादा के अनुरूप ही आपके बालक के नामकरण संस्कार संपन्न कर देव। गुरुदेव, ई सब आपके परम अनुकंपा ही है। गुरुदेव, हमार बेटा के हमरा ओरी से भी दीर्घायु होखे के आशीर्वाद जरूर दिहब। देवी, मनुष्य खातिर दीर्घायु होकर ही पर्याप्त नहीं खे। ओकरा त ऐसन आशीर्वाद द कि ओकर जन्म जौन उद्देश्य से भइल है ओहमे उ सफल होखे। आपकी कहना उचित है गुरुदेव। बाकी माई के हृदय में तो बेटा के आयु की कामना ही सबसे पहले हो खेला, और फिर ओह माई के हृदय जेकर छो छो गो बेटा जन के संगे ही काल के मुंह में समा गईल होके, ओकरा खातिर तब बेटा के जीवन के एक एक दिन के मोल खाली एगो माई के हृदय ही जान सकेला। आप एकरा स्त्री के हृदय के दुर्बलता भी कह सकत हैं। बाकी एह दुर्बलता के पीछे जे संतान के मोह के विवशता बा, खाली एगो स्त्री ही जान सकेली। पुरुष एह भावना के गहराई के ना समझ सकेलन। वो ओकरा दुर्बलता ही कही है। बाकी ई मोह के पीड़ा ही स्त्री के जीवन बा।